अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिलत फॉरेक्स अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है आईएफसी कैंडल। अब आईएफसी क्या है, इसका मुकम्मल नेम क्या है? इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। अब वो क्या होती है? ऐसी कैंडल जिस पर ज्यादातर बैंक ट्रेड करते हैं। अब अगर कोई स्मार्ट मनी है या बैंक है, वो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, आईडीएम जोन तक वेट नहीं करेगा। वो सिंपल क्या करते हैं, तमाम रिटेल ट्रेडर्स के एसएल करते हैं, उसके बाद अपनी एंट्री वहां पर पोजीशन करते हैं। वो किस तरह एसएल करते हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे, और वो किस तरह एंट्री पोजीशन करते हैं आज हम उसे डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं आईएफसी का मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। अब इसकी अलामत क्या है? तो इसकी जो सिंबल है इसका, यहाँ पर मैं टाइप भी कर देता हूँ। वो एक तो है स्वीप, ठीक है, काफी इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ टिक के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर टिक का निशान लगाता हूँ, मैं ज्यादा इसको यूज करता हूँ टिक के निशान से, इस तरह, ठीक है। ये तीन इसके सिंबल हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं इसमें से। तो मैं इसको ज्यादा यूज करता हूँ। तो अब ये देखें क्या होता है, मार्केट बाय में जा रही होती है, अपना लो हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई मार्केट बना रही है। लेकिन ये जो इसका लो है, जिस तरह अब ये लो हो गया, ठीक है, उसके बाद ये मार्केट लो बना रही, लो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। एक बार क्या करती है मार्केट, आती है लो को स्वीप करती है, विक के साथ यहाँ पर एसएल लेती है मार्केट, रिटेल ट्रेडर्स के एसएल लेती है, यहाँ पर कोई सप्लाई डिमांड जोन या ईटीसी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी बनाया होगा, या कभी कभी हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, मार्केट इसको स्वीप करती है। स्वीप करने के बाद लो से ऊपर कैंडल क्लोज कर दे, ठीक है, स्वीप करके एसएल ले लेते हैं यहाँ से इस तमाम ट्रेडर्स के, रिटेल ट्रेडर्स के, और उसके बाद जो है वो बॉडी ऊपर क्लोज करते हैं। तो सिंपल, आप सबसे पहले एंट्री इसकी अग्रेसिव एंट्री होती है, जो कि आप यहीं से पोजीशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई अगर अग्रेसिव ट्रेड लेना चाहता है, वो यहाँ से बाय कर दे और अपना विक के नीचे एसएल लगा दे, ठीक है। बिगनर के लिए 1/5 टीपी है, ओवरऑल इसका हाई ब्रेक टीपी होता है, ठीक है। ये बोस इसका टीपी होता है, हाई टारगेटेड होता है, लो प्रोटेक्टेड होता है ना। तो ये होता है, ठीक है। और जो दूसरे हैं कंफर्मेशन वाले, इसकी दो तरीके से एंट्री होती है, एक होती है अग्रेसिव, दूसरी होती है कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन में क्या है, आपने शिफ्ट हो जाना है लो टाइम फ्रेम में। लो टाइम फ्रेम में आपने शिफ्ट हो जाना है। अगर M15 में स्वीप कर रहा है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, अगर M15 में स्वीप है, तो आपने M1 में शिफ्ट होना है। M1 में शिफ्ट हो जाना है आपने। अगर H1 का है, तो आपने क्या करना है, M5 में शिफ्ट हो जाना है। H1 का, तो M5 में शिफ्ट हो जाना है। अगर H4 का है, आपने M15 में शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। वहां पर अपनी कंफर्मेशन देखना है। अब कंफर्मेशन क्या देखना है, अगर बाय का ट्रेंड है ना, वहां पर आपने, अगर ये सपोज एट M15 का ये स्वीप हुआ है, तो वहां पर आपने देखना है चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट इस तरह कुछ करेक्टिव मूव से वहां पर आ रही होगी M15 में, लो टाइम फ्रेम में। आपने सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर देखना है, और नीचे कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से अपनी एंट्री पोजीशन करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने ये, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, और अपना आपने नीचे ऑर्डर ब्लॉक मार करना है, वहां से सिंपल आपने अपनी एंट्री पोजीशन करनी है, ठीक है। ये होती है कंफर्मेशन के साथ। और कुछ ट्रेडर जो होते हैं वो इसमें गैप देख लेते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा वेट कर लेते हैं कि ये फर्स्ट कैंडल होगी, ये सेकंड कैंडल बने, उसके बाद ये थर्ड कैंडल बने, ठीक है, इसमें एफवीजी हो, ठीक है, और फिर मार्केट वापस जोन में टैब हो, तो वो फिर तब एंट्री लेते हैं। लेकिन ये जो होता है, ये बहुत कम इस तरह होता है, मार्केट बहुत कम वापस आती है, और एक अग्रेसिव और दूसरा एक कंफर्मेशन के साथ ये वैलिड एंट्री हो जाती है। जैसे ही स्वीप हो, आपने लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना है, शिफ्ट होने के बाद अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखना है, चेंज ऑफ करेक्टर देखना है, और अपना जोन मार करके सिंपल उसमें से एंट्री ले लेनी है, ठीक है।
अब बात करते हैं कोई ये बाय ट्रेंड, तो सेल का भी कोई देख लेते हैं यहाँ पर। तो सेल ट्रेंड में क्या होगा, मार्केट इस तरह से आ रही होगी, ठीक है, मार्केट अपना हाई स्वीप कर दे, इस तरह से ये यहाँ पर हाई पर कैंडल बनाए कि जिसकी विक ऊपर हो बाकी बॉडी नीचे हो। जस्ट 1 मिनट में यहाँ पर कैंडल बना लूं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से तमाम सब कैंसिल हो जाएंगे। ये मार्केट ने हाई स्वीप कर दिया, स्वीप करके जैसी मार्केट कैंडल क्लोज करेगी, अग्रेसिव ट्रेडर्स यहीं से सेल करेंगे, ठीक है। और बाकी कंफर्मेशन वाले क्या करेंगे, वो लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे, वहां पर मार्केट कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। लो टाइम फ्रेम में आपको दिखाया था मार्केट बाय में होती है, तो वहां पर अपना न्यू ऑर्डर ब्लॉक देकर वो वहां से सेल की एंट्री लेंगे, यहाँ पर चोक हो जाएगा, ठीक है। तो वो कोई वहां पर अपना ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, सप्लाई देखेंगे, वहां से अपनी एंट्री लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बाय ट्रेंड में सेल की एंट्री किस तरह लेनी है। अब इसका जो टारगेट होगा वो, इसका भी यहाँ पर बता देता हूँ। अब अगर सेल का ट्रेंड है तो यहाँ से आपने अगर अग्रेसिव ली है, विक के ऊपर आपका एसएल होगा और लो टारगेट होगा, ठीक है। अगर कंफर्मेशन के साथ लिया फिर भी M15 का लो टारगेट होगा। अब अगर आपने बाय ट्रेंड में सेल की एंट्री ली है, वो भी आपको यहाँ पर जब बताता हूँ, यहाँ से मार्केट बाय ट्रेंड में है, ठीक है, इस तरह से बाय मार्केट जा रही है, अपने हाई को स्वीप कर दिया है, ठीक है। ये मार्केट का हाई था, मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया है, यहाँ पर मैं कैंडल बनाता हूँ, मार्केट ने इस तरह से कैंडल बनाई, विक वाली, और एस से ले लिए, वो डोजी बने, वो आपके पास ये इस तरह के बने, लेकिन स्वीप बाहिर हो, मतलब कैंडल की जो है ना वो विक बाहिर हो और बॉडी अंदर हो, इस तरह आपने सिंपल इसको मार कर लेना है। और अब बाय ट्रेंड में सेल की जो एंट्री लेनी है ना, उसका जो टारगेट होगा, जो टीपी होगा, वो आपका कोई नियर अबाउट एफबीजी होगा। उसका टीपी ये नहीं रख देना कि मैं यहाँ पर चौक का वेट करूं कि मार्केट अब यहाँ पर चौक करेगी मैं ये टीपी रखूं, नहीं, वो आपका एसएल ले लेगी या ट्रेलिंग कर देगी। आपने क्या उसका टीपी रखना है, कोई नियर अबाउट एफवीजी, यहाँ पर कोई आपने एफवीजी देखना है, मार्क करना है, और वहां तक आपने अपना टीपी रखना है बस। बाय ट्रेंड में सेल की एंट्री इस तरह ली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेल ट्रेंड में बाय की एंट्री किस तरह लेनी है। अब ये एक मिनट, अब ये सेल ट्रेंड है, मार्केट ने क्या किया, यहां से अपना इसको स्वीप किया, ठीक है, ये लो को मार्केट ने स्वीप कर दिया है, जो बॉडी है वो अंदर हो और विक बाहिर हो, ठीक है। तो इसका आपने अग्रेसिव ट्रेडर्स क्या करेंगे, वो यहाँ से बाय लेंगे, ये अग्रेसिव ट्रेड जो होगी वो कैंडल क्लोजिंग पर ले सकते हैं। क्यों नहीं लग रहा, ठीक है। यहाँ पर उनका असर होगा, और आपने इसका टीपी का रखना है, वो भी नियर अबाउट कोई एफपीजी हो, यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप देख लेना है, या कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, वहां तक आपने अपनी सिंपल अपनी ट्रेड रखनी है, और उसके जैसे ही मार्केट उसको टच करे क्लोज कर देनी है, ठीक है। ये हो गया कंफर्मेशन के साथ।
सॉरी अग्रेसिव। अब बात करते हैं कंफर्मेशन के साथ। कंफर्मेशन में क्या होगा, मार्केट कुछ इस तरह से आ रही होगी, उसमें सेल ट्रेंड में, लो टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पर चौक देखना है, चौक देखने के बाद यहाँ से कोई अपनी जोन से एंट्री पोजीशन करनी है, और नियर अबाउट कोई एफवीजी आपने देखना है और वहां तक अपनी ट्रेड होल्ड करनी है। बाय ट्रेंड में सेल की ट्रेड इस तरह ली जाती है और सेल ट्रेंड में भी इस तरह ली जाती है। तमाम तमाम आपको क्लियर है? जल्दी से बताएं, क्लियर है सबको? जी क्लियर है। किसी को क्वेश्चन है तो वो बता सकता है। और अब हम इसको लाइव में देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। एक बार मैं भी ले लूं, आप भी ले सकते हैं, जिसका दिल करे। जी होप सो सबने ले लिया होगा। तो अब लाइव में चलते हैं। M15 की सबसे पहले देख लेते हैं। हम्म, अब जिस तरह ये था M30 में, इसने ये स्वीप किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ये अग्रेसिव हो गया, उसके बाद कंफर्मेशन वाली नई एंट्री मिली और मार्केट ने थोड़ी सी मूव दी है। ठीक है, यहाँ पर आपका एसएल बहुत बड़ा बनता था, जिसकी वजह से सिंपल आप इसको इग्नोर कर सकते थे, ना लेते यहाँ से ट्रेड, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा अग्रेसिव में एसएल बन रहा था। और कंफर्मेशन के साथ कंटिन्यूशन एंट्री मिली है, वो आपको नेक्स्ट बताएंगे। और बाकी कोई एंट्री नहीं मिली इसमें। ठीक है, तो और कोई देख लेते हैं। अब जिस तरह ये मार्केट अपना हाई स्वीप किया। ठीक है, स्वीप करने के बाद मार्केट सेल। अब इसको लो टाइम फ्रेम में यहाँ पर अग्रेसिव की सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ से उनकी ट्रेड थी अग्रेसिव वालों की, और ये एसएल था, और वन बाय इसका ये लो ब्रेक टीपी। ठीक है, क्योंकि सेल ट्रेंड था और सेल में ही ये था, तो ये हमारा टीपी था, ये 1/3 बनता है, अग्रेसिव में एसएल बड़ा बनता है। अब इसको हम लो टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि वहां पर कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर ट्रेड मिली है कि नहीं। तो M30 से हम M5 में शिफ्ट होंगे, क्योंकि हमारे पास M1 जो है वो वहां तक नहीं जाएगा। जी, तो M5 में यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। M1 की अगर बात करें तो वो उसका यहीं पर ही हो गया होगा, लेकिन ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर है। ठीक है, ये बॉस है। उसके बाद हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर कोई नहीं था, तो आप POI आपका रह गया, वो पढ़ाएंगे। वो ये था हमारे पास। और दूसरा हमारे पास अगर M1 की बात करें तो इन दो में से एक जरूर होगा। ठीक है, यहाँ पर M1 में लाजमी ऑर्डर ब्लॉक होगा। वो मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि ये कैंडल जो है ना, जब कैंडल इस तरह की हो तो इसके दरमियान में जो कैंडल बनती है उसमें ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एंट्री बनती है। M1 में आपने उस वक्त कन्फर्मेशन देखनी होती है, तो जो यहाँ से एंट्री लेगा उसका एसएल छोटा सी होगा कन्फर्मेशन के साथ। ये एसएल है, और उसके बाद टीपी जो है वो M15 का लो ब्रेक। ठीक है, ओवरऑल टीपी ये बनती है। वो देखते हैं मार्केट ने की है कि नहीं की। जी, वो तो टीपी हो गया है, लेकिन अगर M1 होता ना, यहाँ पर M1 जाएगा नहीं। चेक करते हैं, बल्कि शायद M1 में चला जाए तो।
मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि 3000 कैंडल्स तकरीबन देता है M1, और उसके बाद नहीं देता। नहीं, M3 में देखते हैं। M3 शायद M3 में है। ठीक है, M3 में ये जून ये देखें, ये जून बन रहा है M3 में, लेकिन M1 में वो इतना सही बनना था। ठीक है, चलो M3 वाला ही मार्क करते हैं, तो फिर हमारा एसएल इतना बनता है। ठीक है, M3 में। ठीक है, ये हमारे पास M3 का एसएल होगा, और लो ब्रेक हमारा टीपी होगा। ये हमारे पास लो टारगेटेड होता है ना सेल ट्रेंड में, तो ये हमारे पास टीपी है 1/10। ठीक है, M1 में और ज्यादा, वहां पर तो बिल्कुल छोटा जोन होता है ना, तो ये हमारे पास एक है। और दूसरा हम 240 में भी देख लेते हैं कोई, तो वहां पर हमें जो मिला है, ये भी मार्केट ने स्वीप की है। ठीक है, अब ये बाय का ट्रेंड था, यहाँ से आप देख रहे हैं ये बाय का ट्रेंड था, तो मार्केट ने बाय के ट्रेंड में सेल की एंट्री दी है। वो हम कहाँ तक देखेंगे, नियर अबाउट FVG, ये फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल। ठीक है, यहाँ तक हम, मैंने कहा है ना नियर अबाउट FVG। तो सबसे पहले अग्रेसिव की ट्रेड की बात करते हैं, वो यहीं पर कैंडल क्लोज से मिली मिली है आपको। अग्रेसिव यहाँ से, और ये टीपी आपका होगा बस 1/5। अब बात करते हैं उसकी कंफर्मेशन के साथ, वहां पर देखते हैं कंफर्मेशन में क्या मिली है। इसका कलर मैं करता हूँ रेड, और चलते हैं हम 15 में। तो यहाँ पर देखते हैं कंफर्मेशन के साथ, ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर है। उसके बाद ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने वहां से एंट्री दी है। ठीक है, और हमारे पास इसका जो एसएल होना था, वो शॉर्ट पोजीशन स्टार्टअप से ही हमारी ट्रेड होती है, जून के, जून से ऊपर थोड़ा सा एसएल होता है, और नियर अबाउट FVG हमारा टीपी था। तो वो H4 का कौन सा है, ये था 1/10, इसने भी हमें दिया है। और हमारा जो ब्रेक इवन कब करते हैं, जब यहाँ पर अगेन नेक्स्ट बॉस हो जाए ना, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाए। ये हमारे पास जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, आप सिंपल अपना ब्रेक इवन कर लेते। ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, और यहाँ पर आप ब्रेक इवन कर सकते हैं। क्लियर है सबको? जल्दी से बताएं, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। होप सो सबको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम एंड करते हैं। अब जिस तरह ये था, ये बाय का ट्रेंड है। ठीक है, ये बाय का ट्रेंड में ये हमें सेल की एंट्री मिली, ये मार्केट ने हाई स्वीप किया। ये अब मैं इतना नहीं है टाइम के मैं लो टाइम पे मैं शिफ्ट हूँ। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल, ये हमारे पास FVG है, वैसे इतना ज्यादा बनता है। उसके जो टीपी है वो हमारा इतना ही होना था। और दूसरा दूसरा जो बन रहा है ना, वो ये है, ये ट्रेंड लाइन टारगेटेड थी। ठीक है, ये मार्केट ने लिक्विडिटी लेनी थी, अगर आप इतनी भी कर सकते हैं इसको, वो था हमारा टारगेट। ठीक है, ये टारगेट भी होता है, मार्केट ने ये लिक्विडिटी लेनी थी। और भी कोई स्वीप वाली आपको दिखा देते हैं, ये बहुत ज्यादा बनते हैं स्वीप।
अब ये मार्केट ने स्वीप किया, ठीक है, उसके बाद सेल। मार्केट ने अपने लो को स्वीप किया, यहाँ पर एसएल होते हैं बेसिकली, ये लो पर या हाई पर ना, यहाँ पर मार्केट ने स्वीप किया, उसके बाद बाय, यहाँ पर स्वीप किया सेल, और उसके बाद जो हमें स्वीप मिली है वो एंट्री, वो M15 में यहाँ पर मिली थी। ठीक है, तो इस तरह आपने मार्क करना है। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, किसी को क्वेश्चन है तो वो लेते हैं।